प्रिय बच्चों, इस समय मैं आपको एलसीएम के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 5th देखें, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ़ सेपरेट टीम ऑफ 5, 7, 8 स्टूडेंट्स आर मेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ एक क्लास से आपको 5, 7, 8 5 की या 7 की या 8 की एक टीम बनानी है। जब हम टीम बनाते हैं तो देखा यह जाता है कि 2 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन ईच केस। प्रत्येक केस में 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट हो जाते हैं। जब 5, 5 की टीम बनाते हैं तो 2 स्टूडेंट रह जाते हैं। 7, 7 की बनाते हैं तो 2, और 8 की बनाते हैं तो भी 2 स्टूडेंट लेफ्ट हो जाते हैं। तो बताइए आखिर उस क्लास में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं। बच्चों, यदि 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट ना हुए होते तो आपको कुल कितने स्टूडेंट चाहिए होता। तो आप क्या करते, 5, 7 और 8 का एलसीएम ज्ञात कर लेते, और जितना एलसीएम आता अर्थात 5 का मल्टीपल्स, 7 के मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स जब हम निकालेंगे तो 280 एक ऐसा मल्टीपल है जो 5 में भी होगा, 7 में भी होगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या इस तीनों से डिवाइड हो जाएगी। दैट इज़ द एलसीएम। जब हमको 280 स्टूडेंट्स यदि कम से कम हों, उस कंडीशन में हमारे पास एक भी स्टूडेंट्स लेफ़्ट नहीं रहेगा। जब हम 5, 5 या 7, 7 या 8, 8 की टीम बनाएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि उनकी संख्या बताइए, उन स्टूडेंट्स के नंबर बताइए जब 1 स्टूडेंट लेफ़्ट हो जाता है। तो हम क्या करें, इसमें +2 कर दें और सीधे सीधे आंसर लिख दें। 282 स्टूडेंट्स उस क्लास में हैं। इसीलिए जब हम 5, 7 या 8 की टीमें बनाते हैं तो हर हालत में 2 स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो बच्चों, यदि आपने सवाल समझा है तो आपको कुछ करनी नहीं है। लास्ट में एलसीएम निकालने के बाद 2 को आपको ऐड करना है। बल्कि एचसीएफ के जब मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे तो उसमें जो रिमाइंडर बचता था उसको उस नंबर्स में से पहले से ही सब्ट्रैक्ट करके फिर एचसीएफ निकाला होता। इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करने के बाद उसको ऐड करना है। एक एग्जाम्पल और इसी के बेस पर है। If a gardener arrange some plants in the row of 18, 20 and 32. 18 अभी आप 5, 7, 8 की टीम बना रहे थे। अब टीम ना हो करके वो रो हो गई। कितने कितने की रो बनाना है, 18 की बनाएगा या 24 की या 32 की, इतनी इतनी की उसकी रो बनाना है। जब वो रो बनाता है, वो कुछ मार्केट गया, कुछ प्लांट लाया और उसने जब 18 की रो बनाई तो 4 प्लांट लेफ़्ट हो गए, बच गए। जब 24 की बनाई तो भी 4 बचे, और 32 की बनाई तो भी 4 बचते हैं। तो बताइए कि आखिर वो कितने पेड़ मार्केट से लाया। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये दिमाग में करिए कि आखिर कितने प्लांट वो मार्केट से लावे जिससे कि एक भी प्लांट ना बचे। मतलब एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। तो सबसे पहले हम 18, 24 और 32 का एलसीएम लेंगे। फिर जितना एलसीएम आ जाएगा उसमें जो लेफ़्ट होता है, 4 लेफ़्ट रहते हैं, उनको ऐड कर देते हैं और दैट विल बी द आंसर। तो बच्चों, हम इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने की विधि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर जितना एलसीएम आता है उसमें हम 4 को ऐड कर देंगे। इसी टाइप से एक क्वेश्चन 7th भी इसी तरीके से रिपीट किया है। 3 persons step off from the same place. The measure of their steps are 50 centimeter, 60 centimeter and 55 centimeter respectively. At what minimum distance of the starting place where they next step together? ये बिल्कुल उसी तरीके के सवाल हैं।
सवाल एक ही होता है, मैथमेटिकली लॉजिक सब में एक होते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज को बदल दिया जाता है। बस वर्ड प्रॉब्लम में यही एक प्रॉब्लम है कि हम उसकी लॉजिक को समझ लें, उसकी बात को समझ लें, उसकी बात को हम मैथमेटिकली ट्रांसफ़र कर लें, फिर उसको सॉल्व करने की बात तो आप जानते हैं, या तो एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। तो बच्चों, कुछ लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, जो स्टेप्स हैं उनकी डिस्टेंस बताई गई है। एक 50 सेंटीमीटर स्टेप्स है और दूसरा स्टेप है 60 सेंटीमीटर, 60 का है, और थर्ड है 55 सेंटीमीटर का, अर्थात 3 स्टेप हैं और एक साथ सब लोग चढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो डेफिनेटली हर बार उनके स्टेप एक से नहीं बढ़ेंगे। पहला स्टेप तो सबने उठाया, लेकिन ये गया 50 सेंटीमीटर, ये गया 60, ये गया 55, फिर सारे अपने अपने स्टेप पे चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब एक साथ सारे लोग पैर को उठाएंगे। बात आप समझ रहे हैं? वही स्थिति आपको बताना है कि आखिर वो कब उठाएंगे। अर्थात आपको इसका मल्टीपल निकालना है, इसका मल्टीपल निकालना है, इसका मल्टीपल निकालना है, फिर उन मल्टीपल्स में कॉमन कौन है और उस कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन है। अर्थात हमको 50, 60 और 55 का एलसीएम ज्ञात करना है। बच्चों, इतना अहम जानने के बाद फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। आप 50, 60 और 55 का एलसीएम लेकर के आंसर को बता दीजिए। बच्चों, इसी में आगे जब जाते हैं तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। इसको फिर उसकी भाषा बदल दी गई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स लीस्ट नंबर्स, मीन्स एलसीएम होना चाहिए। विच व्हेन डिवाइडेड बाई, जब उस स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड कर दिया जाता है 42, 56 एंड 35, जब इन सब से डिवाइड किया जाता है तो देखा यह जाता है कि लीव्स द सेम रिमाइंडर 5, सब का रिमाइंडर 5 ही बचता है। तो बच्चों, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने बताया था। 4 प्लांट बच जाते हैं, 2 स्टूडेंट बच जाते हैं। तो आपने क्या किया था, इन सब का आप एलसीएम निकालिए। जितना एलसीएम आ जाए उसमें 7 को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो आपके पास अब लगाने के लिए क्या रह जाता है, अब ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है। 42, 56 एंड 35, ये इन सब का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। जो भी एलसीएम आ जाए, सपोज करिए एलसीएम आया ABC इज़ द नंबर, और उसमें प्लस रिमाइंडर जो 5 है वो आंसर हो जाता है। तो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एलसीएम के जितने प्रकार के हो सकते हैं वो सारे प्रकार के मैंने आपको बताए। तो बच्चों, एचसीएफ का मैंने बता दिया, एलसीएम का बता दिया। एक लास्ट बात और मैं आपको बता करके एलसीएम और एचसीएफ का पूरा चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा। बच्चों, एलसीएम और एलसीएफ में रिलेशन क्या होता है, आखिर दोनों में क्या संबंध होता है, आइए इस चीज़ को भी हम समझते हैं। सपोज करिए एक सूत्र में ऊपर लिखे हुए हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर। सपोज करिए आपको 5 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो दैट इज़ द फर्स्ट नंबर एंड दैट इज़ द सेकेंड नंबर। इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम आपको पता हैं, तो देखा यह जाता है कि जो एलसीएम आता है, जो इनके दोनों का एलसीएम आता है और जो इनका एचसीएफ आता है, यदि दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट आता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बच्चों, इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ आप चूँकि छोटे क्लास की बात है, लोअर क्लास में हैं, तो आपको सिर्फ सूत्र याद करना है, फॉर्मूला याद करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर। कहीं कहीं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर भी कह दिया जाता है।
और कहीं कहीं पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर, अर्थात दोनों नंबरों का गुणनफल भी कह दिया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के और इसको स्पष्ट करता हूँ। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड देयर HCF आर 366 एंड 18, अर्थात दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 306। तो जहाँ प्रोडक्ट रखना था वहाँ पर हमने 306 रख दिया, और HCF कह रहा है 18 है, तो जहाँ HCF रखना था वहाँ 18 लिख दिया। तो बताइए कि LCM क्या होगा। तो हमने सिंपली इस फॉर्मूला में हमने सारी चीज़ें पुटअप कर दी। अब आप LCM इक्वल 306 अपॉन 18, तो हम 18 से 306 को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द LCM। कितना आता है आप ज़रा देखें। 18 बन जाए 18, इधर बचेगा आपके 12, और 12 में जब 18 का देते हैं भाग तो ये कितने टाइम जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप इस तरीके से ना करके बहुत छोटी संख्या बना लेते हैं। 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 5 जा 50 और 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 27। तो 27 LCM आया और HCF कितना दिया हुआ था 18। अब आप ये इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर, सो 18 इंटू 27 देखें, ये बराबर होना चाहिए 306 के। तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन इतना आ रहा है? आप गुणा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल 306 ही आएगा। इसका मतलब है कि यदि LCM दिया है, HCF दिया है, प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। यदि प्रोडक्ट दिया हुआ है, HCF दिया है, तो LCM पूछा जा सकता है। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ये नंबर्स भी अलग अलग दिए जाते हैं, तो फिर हम इस प्रकार के फार्मूले को यूज़ करते हैं। आइए इसके ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल HCF एंड LCM, तो HCF दिया हुआ है इक्वल 4 और LCM इक्वल 48। फर्स्ट नंबर इज़ 12, फर्स्ट नंबर इज़ 12, तो फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। तो आपको अदर नंबर पता लगाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये फार्मूला लिखना है और सब चीज़ें आपको पुट कर देनी है। 48 इंटू 4 इक्वल फर्स्ट नंबर इज़ गिवन 12 इंटू अदर नंबर, अदर माने सेकेंड नंबर। तो जब अदर नंबर पूछा उसने तो हम क्या करेंगे, ये इसके नीचे चला जाएगा 48 इंटू 4 अपॉन 12। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 16। आंसर विल बी 16। इसका मतलब है कि जो दूसरा नंबर है वो 16 होना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से आपने LCM और HCF की पूरी कहानी सुनी, और मेरा अंदाज़ है कि शायद आपको LCM और HCF पूरी तरीके से समझ में आया होगा। उसमें कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने ये भी बताए। क्या क्या रिलेशन है हमने बच्चों ये भी बताया। इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें, और आपको लगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।